अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। यूरोप की हम मिसाल ले लें कि वो इतने खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने अपने 26 मुल्कों के बॉर्डर खोल दिए हैं और उनकी इकानमी जो है वो दुनिया की बेहतरीन इकानमी तस्वर की जाती है। आज चल रहे हैं उसने इस तरह पाकिस्तान को वो कंगाल कर दिया कि कश्मीर जैसे मुल्क या दूसरे हमारे हो गए, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया के साथ मिलना है और वो दुबई जाके ये चीजें कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमने टेबल टॉक करनी है, मोदी के साथ हमारी हेल्प करें, टेबल टॉक करें, कश्मीर का मसला हल करना है। अब इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते हुए शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। बेचने के बाद अब इमरान खान साहब की रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मे भी वो 1-2 मंथ में पाकिस्तान आए। अब आने के बाद ये पुलिसें लेके जा रही हैं कि उनको जेल नहीं होगी, अगर होगी तो उनको घर में नजर बंद। अगर हम तालिबानों से मदद लेने लग गए तो इसका मतलब यही है कि हमारा मुल्क काफ़ी डिवॉल्ट हो गया, क्योंकि तालिबानों का तो कोई दिन मान नहीं होता, कभी किसके साथ रल जाते हैं, कभी किसके साथ। रही बात हमारे पॉलिटिक्स की, तो डूबती रहती है इस मुल्क के अंदर, कभी कोई पॉलिटिशियन सही आया ही है। अगर गया जहाँ पे हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे नीचे है ना, तो वो उससे भी नीचे चली जाएगी। आगे तो मुल्क डूबा हुआ है, अगर और डुबाना तो बिस्मिल्लाह करें, उनके हाथ में दे दें। तालिबान अगर आएंगे तो ऑब्वियसली हमें फिर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेंगे? गरीब स्टूडेंट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बॉर्डर डीएनए रिएक्शन। दोस्तों आपको पता है कि हम पाकिस्तानी मीडिया के वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, उनके जो भी इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के सपोर्ट में या बाकी देशों के खिलाफ जो भी उनके वीडियोस हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं, हम उन पे रिएक्शन देते हैं। जो भी क्रिकेट के वीडियोस है उस पर हम रिएक्शन देते हैं। 3-4 जो भी यूट्यूबर्स है पाकिस्तान के, उनके जो भी वीडियोस है उसको मर्ज करके हम रिएक्शन देते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि अभी जो पाकिस्तान की हालत है काफी बुरी है ये टाइम, तो उन्होंने शायद उनके न्यूक्लियर बॉम्ब भी बेचने के सोचे हैं। तो उस पे ही उनकी जो एक यूट्यूबर है सना अमजद, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है अपने पब्लिक व्यूअर से। तो चलो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या उनके पब्लिक के रिएक्शंस है। तो आइए मिलते हैं वीडियो के साथ। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनका जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान की पाक फौज है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो उनका साथ दे पाकिस्तान के करप्ट लोगों के खिलाफ। क्या कहेंगे आप? अगर हम तालिबानों से मदद लेने लग गए तो इसका मतलब यही है कि हमारा मुल्क काफ़ी डिवॉल्ट हो गया, क्योंकि तालिबानों का तो कोई दिन मान नहीं होता, कभी किसके साथ रल जाते हैं, कभी किसके साथ। रही बात हमारे पॉलिटिक्स की, तो डूबती रहती है इस मुल्क के अंदर, कभी कोई पॉलिटिशियन सही आया ही है। अगर आता भी है तो उसको गिरा देते हैं। जैसे इमरान खान आया था, इमरान खान को लोगों ने उतार दिया, अब नवाज शरीफ आ गया। नवाज शरीफ एक ऐसा बंदा था जिसने अपने ख़जाने भरे हैं और ख़जाने भर के वो बाहर के मुल्क चला गया, अपने मुल्क को लंगड़ा छोड़ के बाहर को भाग गया। इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बदतर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पैसों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या पैसे के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स भी सेक्रीफाइस कर देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि उन्होंने अपनी माशियत को कैसे बचाया। आप ये देख लें कि जब 2000 में जब यहाँ पे जंग शुरू हुई अफ़गानिस्तान में, बिल्कुल शॉर्ट में करूँगा पेश उसका, कि जब जंग शुरू की गई अफ़गानिस्तान में तो तब एक जो पाकिस्तानी रुपीज़ था ना, वो उसके आई थिंक के 1000 रुपये के ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा अफ़गानी आ जाते थे, कि इतनी गिरी हुई करेंसी थी। लेकिन आज जब उनकी करेंसी आई और पूरी दुनिया ने ये देखा कि अभी इनकी करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने बस पाकिस्तान समेत उनसे ताल्लुकात जो हैं वो अभी तक बहाल नहीं किए, जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली कोई भी जो है ना उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं किए गए। पूरी दुनिया ने कट ऑफ है। अब जानते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तो मुल्क का क्या हाल होता है। इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, आप ये ना कहें। नहीं, आप ये बात सुनिए ना, इंडिया ने भी ऑफिशियली अभी नहीं कुछ कहा उनके बारे में। इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोल दिया, इंडिया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, उसकी भी फंड्स दे रहा है, उसकी भी कोई रीज़न है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। यूरोप की आप मिसाल ले लें कि वो इतने खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने अपने 26 मुल्कों के बॉर्डर खोल दिए हैं और उनकी इकानमी जो है वो दुनिया की बेहतरीन इकानमी। तो पाकिस्तान तहरीक तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उनकी जिम्मेदार पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और पाक फौज है। तो पाकिस्तान की अवाम इन करप्ट लोगों के खिलाफ हमारा साथ दे। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? लेकिन एक हद तक उन्होंने गवर्नमेंट की बात की है तो माना जा सकता है, लेकिन पाक फौज की बात की है, देखें आज तक ऐसा कोई सिनेरियो हमारे सामने नहीं आया कि वो उसे करप्ट कहा जाए। हाँ, अलबत्ता एक पे बात आई है, जो पिछले हमारे रह चुके हैं, मुझे उनका अब नाम थोड़ा ज़हन में नहीं आ रहा, उनके बड़े सोशल मीडिया पे चीज़ें आई थी। अब उनके बलबूते पे हम पूरी पाक फौज को ऐसा बोल नहीं सकते। पाक फौज की ही वजह से
ये हमारा मुल्क बचा हुआ है। मेरे दोस्त हैं 2-3 कैप्टन हैं, डेली बेसिस पे आए होते हैं भाई ये कैप्टन शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, लेकिन न्यूज़ पे नहीं दिखाया जा रहा होता, लेकिन वो शहीद हो रहे होते हैं, मुल्क की खातिर हो रहे होते हैं। सेकंडली अगर देखा जाए गवर्नमेंट के जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, उसने इस तरह पाकिस्तान को वो कंगाल कर दिया है कि कश्मीर जैसे मुल्क या दूसरे हमारे हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इंडिया के साथ मिलना है, और वो दुबई जाके ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि हाँ जी हमने टेबल टॉक करनी है, मोदी के साथ हमारी हेल्प करें, टेबल टॉक करें, कश्मीर का मसला हल करना है। कवर की जाती है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान को आप देख लें तो उन्होंने इतनी बुरी माशियत को संभाला कि दुनिया तो ये कह चुकी थी उसके बारे में कि ये कभी भी किसी सूरत भी दोबारा नहीं उठेगा, ये इसका बदतरीन हालत होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन आज पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो ये शायद 2000 में जो अफ़गानिस्तान का हाल था ना, उससे भी नीचे गिर चुका है। तो इसमें हम मज़ीद तो क्या कहना चाहेंगे कि अब हमारी अपनी नाअहली है। जैसे भाई ने कहा कि जैसे हुक्मरान है वैसे, जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ को शरियाम ला दिया कि वो तो कश्मीर को बेचने जा रहा है। उसने वाशिंगटन वाली हमारी एम्बेसी दिया है, उसने PIA को गिरवी रखवा दिया था, उसने अब इसका तो इसी वजह से तालिबानों ने भी फ़ायदा उठाया हमारे मुल्क के हालात को देख के। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मदद पाकिस्तानी अवाम हमारी मदद करें। यार हम उनकी क्यों मदद दें? वो ऐसे लोग हैं जो कभी अफ़गानिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, कभी इंडिया को भी सपोर्ट करते हैं। उनको बस चाहिए सपोर्ट, ताकि उनको एक रिहाइश चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि अब उनको अफ़गानिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो कंडीशन था, अमेरिका वगैरह सारे तो भाग गए हैं पाकिस्तान की आर्मी की वजह से, इन लोगों ने भगा दिया। अब उनके पास कोई जगह नहीं है रहने की। रही बात हमारे पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान के अंदर होती रहेगी। जैसे जैसे पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे वैसे ये हमारे दहशतगर्द भी पाकिस्तान के अंदर आकर नॉर्मल सिटीज़न, इनका शनाख्ती कार्ड भी बन जाएंगे। ये इस तरह रहेंगे जैसे यही पाकिस्तानी है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने आया। ने ये भी बयान दिया है कि ये लोग इतने मकरूज हो गए हैं, ये लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीज़ें बेच रही हैं, तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। बेचने के बाद अब इमरान रियाज साहब की एक रिपोर्ट आई थी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मे बी वो 1-2 मंथ में वो पाकिस्तान आए। अब आने के बाद ये पुलिसें रखी जा रही हैं कि उनको जेल नहीं होगी, अगर होगी तो उनको घर में नज़रबंद किया जाएगा, वो अपने लोगों से मिल सकेंगे, वो अपनी पार्टी के लिए लोगों से वोट मांग सकेंगे। अब ये है कि अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो अपनी पुलिसें निकाली जा रही हैं, वो मुल्क के ऊपर राज करी जा रहे हैं, आम आदमी कुछ कराए। आपको लगता है कि पाकिस्तान में तालिबान का राज हो सकता है या होना चाहिए, या अगर कोई अब तक पाकिस्तान को नहीं संभाल सकता, तालिबान आकर पाकिस्तान को संभाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि तालिबान आके पाकिस्तान को संभालें। इतना भी गया गुजरा मुल्क नहीं है जिसको तालिबान जैसे लोग आके संभालेंगे। इंशाल्लाह आगे इलेक्शन होंगे, इमरान खान आएंगे, हमारे मुल्क को वापस उठाएंगे और कैरी ऑन करेंगे। तालिबानों के हाथ में ये मुल्क बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिस तरह के हैं, पूरी दुनिया इससे वाकिफ है, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, आटे के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेडिसिन जो है वो हमारी शॉर्ट हो गई हैं, उसका बैकअप हमारे पास नहीं है, उसका जो है स्टॉक हमारे पास ख़त्म होने जा रहा है। अब क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान की अवाम तालिबान का साथ देगी? देखें, अवाम का तो नहीं कहा जा सकता, ये भी गवर्नमेंट के फैसले ही होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कह देना करने, अवाम क्या करे? ठीक है, अब अगर एक लीडर निकला था अवाम उसके साथ ही, तो ये उनके खिलाफ वो रास्ते बंद किए गए। ठीक है, गवर्नमेंट को उसने लिखना होता है, करना, ऑर्डर देना होता है, काम हो जाना होता है। ठीक है, तो आम आदमी को यहाँ जीने का कोई हक नहीं दिया जाता। तो इसका ये बनता ही नहीं है कि अवाम उसका साथ देगी कि नहीं देगी। हाँ, ये बनता है कि गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी, वो अपना फ़ायदा देखेगी इस चीज़ में। अगर उससे फ़ायदा होता है तो वो देगी, अगर नहीं होता तो नहीं होगा, मिल ही नहीं रहे। ठीक। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। आप इस पर एग्री करते हैं कि क्या ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस कर देंगे? क्यों दें भाई, हमारी मेहनत है, हम किस चीज़ के लिए दें? पाकिस्तान तो जाना जाता है कि पहला मुल्क इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम ही गिर जाएंगे तो लोग तो हमें समझेंगे कि भाई ये काफ़ी गिर गए हैं, इन पे ही हम अटैक कर देते हैं। तो ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, मैं इस चीज़ से एग्री बिल्कुल नहीं करता। हम लोग तो बस सिर उठा के जीते हैं कि ताकि हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपन है। अगर वो ही हम गिरवी रख देंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? रही बात हमारे पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान के अंदर होती रहेगी। जैसे जैसे पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे वैसे ये हमारे दहशतगर्द भी पाकिस्तान के अंदर आकर नॉर्मल सिटीज़न, इनका शनाख्ती कार्ड भी बन जाएंगे। ये इस तरह रहेंगे जैसे यही पाकिस्तानी है, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने आया, खाने आया। नहीं देगी। आपका अगर गया जहाँ पे हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे नीचे है ना, तो वो उससे भी नीचे चली जाएगी। आगे तो मुल्क डूबा हुआ है, अगर और डुबाना तो बिस्मिल्लाह करें, उनके हाथ में दे दें, फिर हम लोग फिर यूथ जहाँ पे ऑलरेडी हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि हम तो एक दहशतगर्द मुल्क है।
वो कहते रहे हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब हमने कुछ किया ही नहीं है। तो मीडिया में तो सब कुछ दिखाते हैं लेकिन रियलिटी तो कोई भी नहीं दिखाता। जब कुछ किया ही नहीं तो हम भी डरे। हम लोग तो सीना तार के चलते हैं हर जगह कि भाई वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़। तो अगर तालिबान अगर आएंगे तो ऑब्वियसली हमें फिर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेंगे, गरीब स्टूडेंट है, हम यही कर सकते हैं कि हम पासपोर्ट वीज़ा लगवा के हम बाहर के मुल्क भाग जाएं। ये तो दोस्तों आपने देखा ही होगा पाकिस्तान जो भी पब्लिक व्यू है उनके क्या ओपिनियन है, उनके क्या व्यू है जो भी पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सेल करने जा रही है। और उनके वो भी जो उनको सना अमजद है उनके यूट्यूबर, उन्होंने पूछा है कि अगर तालिबान यहाँ पे गवर्नमेंट को संभालने आए तो आपको क्या लगता है, तो उस पे भी आपने उनके व्यूज देखे हैं। तो पता नहीं उनके कुछ मिक्स्ड व्यूज है, तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये दोनों चीज पाकिस्तान में हो जाने चाहिए नहीं? तो आपके जो भी व्यूज है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। और बहुत बहुत प्यार देके प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। तब तक हम आपकी विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।